class of biology. Students, today we will discuss an important topic of chapter 11, homeostasis. Our main topic of discussion will be urinary system of humans. And apart from urinary system, we will discuss in detail about the structure of kidney. Students, urinary system is also termed as renal system, and this is called so because the main function of urinary system is performed by the kidney. The main function of urinary system is to produce, store, and eliminate urine. Actually, students, it is one of the main excretory system of human body. Although हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं लाइक स्किन लिवर लंग्स एक्सेट्रा जो हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते रहते हैं लाइक स्किन जो है वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एक्सक्रीट करती हैं लिवर जो है वेस्ट मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ बाइल सिक्रीट कर रहा है ठीक है जबकि लंग्स जो हैं वो वेस्ट गैसेस को बॉडी में से रिमूव करती हैं ठीक है इन तमाम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के होते हुए भी हम यूरिनरी सिस्टम को अपना मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं ठीक है और इसकी मेन रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि यूरिनरी सिस्टम की जो कैपेसिटी है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने की वो इन तमाम ऑर्गन से सबसे ज़्यादा है ठीक है इसी वजह से हम इसको अपना मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या कंसिडर करते हैं ठीक है अब स्टूडेंट्स यूरिनरी सिस्टम जो है ये फर्दर कंसिस्ट कर रहा होता है 4 पार्ट्स पे ठीक है फर्स्ट पार्ट है इसका किडनी ठीक है अ पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनीज होती हैं ठीक है जिसका मेन काम यूरिन की फॉर्मेशन है ठीक है सेकंड इज द पेयर ऑफ यूरेटर ठीक है जो यूरिन को लेके जा रहा है फ्रॉम किडनी टूवर्ड यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करते हैं until unless it is voided from the body and the last part is यूरेथ्रा जो है वो बॉडी में से यूरिनरी ब्लैडर को एलिमिनेट करते हैं ठीक है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में से रिमूव करता है ठीक है टूवर्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी ठीक है स्टूडेंट्स यूरेथ्रा के अंदर 2 स्फिंक्टर्स होते हैं ठीक है इन स्फिंक्टर्स के थ्रू बॉडी में से यूरिन जो है वो एलिमिनेट होता है ठीक है स्टूडेंट्स नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर जो है तकरीबन 200 से लेकर 300 ml तक यूरिन को स्टोर करता है ठीक है और जब ये स्टोरेज जो है वो फिल हो जाती है तो इसके बाद हमें यूरिनेशन की अर्ज हो जाती है ठीक है स्टूडेंट्स हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ यूरिनरी सिस्टम देख लें फर्स्ट में किडनी का पेयर आपको शो किया जा रहा है ठीक है रेड कलर में बीन शेप्ड ऑर्गन है ये ठीक है किडनी जो है वो यूरिन फॉर्मेशन करेगी जब यूरिन फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स तो फिर उसके बाद ये यूरिन किडनी में से रिमूव होगा ठीक है थ्रू यूरेटर आपको येलो ट्यूब्स शो हो रही होंगी ठीक है ये यूरेटर्स जो हैं एक्चुअली दीज आर कम्युनिकेटिंग पॉइंट्स ठीक है ये क्या कर रही हैं ये किडनी में से यूरिन को लेती हैं ठीक है और यूरिनरी ब्लैडर में किडनी को कन्वे करती हैं ठीक है यूरिन को कन्वे करती हैं ऑनवर्ड यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यूरिन को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए ठीक है और अनटिल अनलेस के ये वॉइड कर जाए बॉडी में से ठीक है स्टूडेंट्स वॉइडेड का मतलब ये है कि यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन पास हो जाए ठीक है उसके बाद यूरेथ्रा है स्टूडेंट्स यूरेथ्रा का काम क्या है ये बॉडी में से यूरिन को एलिमिनेट करता है ठीक है यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन को एक्सक्रीट करेगा टुवर्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी ठीक है स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है ये नॉर्मली रेड कलर का लोबिया की शेप का ऑर्गन होता है स्टूडेंट ठीक है और ईच किडनी जो है तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी होती है 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है ठीक है और जो थिकनेस है किडनी की वो होती है तकरीबन 4 सेंटीमीटर ठीक है और हर किडनी का वेट जो है तकरीबन 120 ग्राम होता है ठीक है अब इसकी लोकेशन किधर है तो स्टूडेंट्स ये डायफ्रागम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है ठीक है वर्टिब्रल कॉलम के साथ और इन किडनी को प्रोटेक्ट कर रही होती है हमारी रिब्स और हमारी जो लास्ट 2 रिब्स जो होती हैं वो इन किडनीज को मोस्टली प्रोटेक्ट करती हैं स्टूडेंट्स हाइलस अब हम डिस्कस करते हैं हाइलस को हाइलस इज एक्चुअली आल्सो द पार्ट ऑफ किडनी ठीक है ये एक डिप्रेशन होती है जो कि प्रेजेंट है कनकेव एरिया ऑफ किडनी के पास ठीक है और हाइलस का मेन पार्ट क्या है ये वो पार्ट है किडनी का जहाँ से यूरेटर जो है वो किडनी में से लीव करता है ठीक है और इसके अलावा डिफरेंट जो सब्सटेंसेस है लाइक ब्लड वेसल्स हैं लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये नर्व्स वगैरह जो हैं या वो तो किडनी में इंटर होती हैं या फिर किडनी से लीव कर रही होती हैं so you can say that hilus is actually a communicating point between kidney and outside of the body student in this picture you can see the external structure of the kidney किडनी का कलर देख लें रेड कलर का है ठीक है बीन शेप्ड ऑर्गन है ठीक है हाइलस को देख लें हाइलस हमने डिस्कस किया कि इट इज़ अ डिप्रेशन ठीक है एंड इट इज़ अ कम्युनिकेटिंग पॉइंट ठीक है रीनल आर्टरी है रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आती है फ्रॉम हार्ट टुवर्ड किडनी ठीक है और रीनल वेन जो है वो किडनी में से ब्लड को लेके जाती है ठीक है टुवर्ड हार्ट इसके अलावा यूरेटर है यूरेटर क्या करता है ये
किडनी में से यूरिन को रिमूव करता है, ठीक है, और इसको लेके जाता है यूराइनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली रीनल आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, किडनी के अंदर। ये किडनी ब्लड जो है ये फर्दर फिर फिल्टर होता है, ठीक है, और इसके बाद ये बॉडी में से एलिमिनेट होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को। तो अगर स्टूडेंट्स हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें किडनी का, तो इसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स जो है वो किडनी का आउटर पार्ट है और ये होता है डार्क रेड कलर का, ठीक है। और रीनल मेड्यूला जो होता है ये इनर पार्ट ऑफ द किडनी है और ये होता है थोड़ा लाइट कलर होता है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं पेल रेड कलर का होता है। स्टूडेंट्स, ये जो रीनल मेड्यूला है ये फर्दर कौन शेप एरिया इसके अंदर होते हैं, ठीक है, और इन एरियाज को हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स, ठीक है। और ये रीनल पिरामिड्स फर्दर स्टूडेंट्स फनल शेप कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। और ये रीनल पेल्विस जो होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये यूरेटर की बेस होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स एनाटॉमी देख सकते हैं किडनी की। रीनल कॉर्टेक्स देख लें, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स डार्क रेड कलर का एरिया है, ठीक है। रीनल मेड्यूला जो है ये पेल रेड इन कलर है। रीनल मेड्यूला के एरिया में ही आप देखें आपको रीनल पिरामिड्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, कौन शेप्ड एरिया, आपको डिफरेंट रीनल पिरामिड्स किडनी के अंदर नजर आएंगे, ठीक है। और अगर इनको फर्दर आप स्टडी करें तो रीनल पिरामिड्स फर्दर प्रोजेक्ट कर रहे हैं फनल शेप्ड एरिया के अंदर, ठीक है। और इन फनल शेप्ड एरिया को हम क्या कह रहे हैं, रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस के आप नीचे देख लें यूरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। सो यू कैन से दैट द रीनल पेल्विस इज द स्टार्ट ऑफ यूरेटर, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि किडनी का मेन फंक्शन या मेन जो काम है वो क्या है, यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है। और वो यूरिन फॉर्मेशन होती है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। सो यू कैन से दैट द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल एंड द सेकंड पार्ट इज रीनल ट्यूब्यूल। फर्स्ट पार्ट ऑफ रीनल कॉर्पसल है, एज ए नेम इंडिकेट इट इज़ नॉट ट्यूबुलर इन नेचर, ठीक है। और फर्दर ये कंसिस्ट कर रहा है टू पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल, ठीक है। स्टूडेंट्स, ग्लोमेरुलस इज एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये, ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली फॉर्म ऑफ एफेरेंट आर्टियोल्स, ठीक है। और बाउमन कैप्सूल जो है एक्चुअली इट इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इसका काम क्या है कि ये बाउमन इसने ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। The second part of nephron is renal tubule, ठीक है। It is the part of nephron which starts after the Bowman capsule. जहाँ पे Bowman capsule end करेगा वहाँ से renal tubule का portion start हो जाता है, ठीक है। renal tubule भी 3 parts पे consist कर रहा है, ठीक है। इसका जो first portion है इसको हम कहते हैं proximal convoluted tubule. Proximal mean start, ठीक है, ये near, ठीक है, तो it is nearer to Bowman capsule. Next portion जो है वो U shape का है और इसको हम कहते हैं loop of Henle, ठीक है। और किडनी में दो लूप्स होती हैं हैनले की, ठीक है। एक को हम कहते हैं एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है। एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो डिफरेंट नेफ्रॉन से आती हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं और फिर वो बनाती हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट आगे फिर पैपिलरी डक्ट बनाती हैं और फिर वो रीनल पेल्विस में ड्रेन करती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कहा था रीनल कॉर्पसल, ठीक है। रीनल कॉर्पसल में हमने देखा था कि ये इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस और बाउमन कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस यहाँ पे आपको रेड कलर में नजर आ रहा होगा, एक नेटवर्क सा है, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है, और ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। और इसको इस ग्लोमेरुलस को बाउमन कैप्सूल ने इनक्लोज किया है, ठीक है, जो आपको कप शेप से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रीनल जो कॉर्पसल है उसका पोर्शन एंड हो जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पोर्शन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये करीब है ग्लोमेरुलस के, ठीक है। ये फर्दर आगे फिर मूव कर रहे हैं लूप ऑफ हैनले की तरफ, ठीक है। लूप ऑफ हैनले आपको यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले जो नीचे की तरफ मूव करी है, ठीक है, आपको ये एरोहेड से नजर आ रहा होगा, ठीक है। और जो ब्लैक एरोहेड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ये है एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ठीक है। इसके बाद लास्ट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और फिर हमने कहा था ये लास्ट पोर्शन है रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट नेफ्रॉन्स होते हैं, तकरीबन
हर किडनी में ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब तकरीबन 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक के नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन्स होते हैं, हर नेफ्रॉन अपना कलेक्टिवली फंक्शन कर रहा होता है, ठीक है। हर नेफ्रॉन के जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, और फिर वो बनाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जो है फिर वो आती है पैपिलरी डक्ट बनाती है, ठीक है, और पैपिलरी डक्ट फिर एंड पे आ जाती हैं पेल्विस के अंदर, ठीक है, और पेल्विस से फिर यूरिन आगे मूव करता है, ठीक है।